मुझे ये बात समझने में बड़ा अरसा लगा कि हर फिल्म में विलन किसी वजीर या पुलिस अफसर को जब रिश्वत देने की कोशिश करता है तो वो इसके घर नोटों से भरा ब्रीफकेस कड़क करके क्यों खोल कर दिखाता है कि बाबू हमारा काम कर दो, ये सब नोट आपके हुए। इस ब्रीफकेस में मौजूद नकदी में ऐसी क्या चमक होती है कि आंखें झपक जाती हैं, चुंधिया जाती हैं, इंसान डगमगा जाता है, ईमानदार तरीन शख्स का हौसला भी जवाब दे जाता है। अगर आप किसी को 1 करोड़ का चेक दें या इसे नकद दें तो दोनों में फर्क देख लें। कोई बंदा 1 करोड़ रुपए का चेक लेकर खुद को अमीर नहीं समझेगा, लेकिन 1 करोड़ कैश इसे अरबपति की फीलिंग देगा। जदीद मुआशरों में जहां टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट दिया जाता है। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी करें तो वो भी डिस्काउंट देंगे, बल्कि बड़े बड़े इनामात देंगे। इसकी वजह यह है कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग पर 1 लाख रुपए की खरीदारी करें तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप रकम खर्च कर रहे हैं, लिहाजा आप खुलकर शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी दुकान पर 1 लाख रुपए बटवे से निकालकर गिनकर सेल्समैन के हाथ पर रखना पड़े तो आपको एहसास होगा यार कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए हैं। मुमकिन है वहीं खड़े खड़े आप चंद आइटम्स वापस रख दें कि फिर कभी सही, लेकिन यह एहसास आपको कार्ड पर अदायगी पर नहीं होता। यही कुछ तोशा खाने के केस में हुआ कि सबकी आंखें चुंधिया गईं। जूं जूं पाकिस्तानी अरबपति वज़राए आज़म, वजीरों, मुशीरों, सफीरों, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और दीगर के सामने कीमती तोहफे रखे गए तो वो इस टेम्पटेशन का शिकार हुए जो फिल्मों में ब्रीफकेस में नोट दिखाकर मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं। मैंने बड़ा अरसा तोशा खाना की रिपोर्टिंग की है। एक हुक्मरान नजर न आया जिसकी आंखें हीरे जवाहरात देखकर चुंधिया न गई हों। कोई एक भी ना था जो इन करोड़ों रुपए की मालियत की अशिया को नजरअंदाज कर पाता। कीमती चीजें एक तरफ छोड़ें, यहां तो इन बड़े लोगों ने बनियान, जूते, टाई, अंडरवेयर, जुराबे, बेडशीट, स्कार्फ, खजूरें, पाइनएप्पल, शहद तक न छोड़ा कि मुफ्त मिल रहा था। इन बड़े लोगों की छोटी छोटी हरकतों ने पाकिस्तान के लोगों को हैरान कर दिया है कि ये जो अरबपति लोग हैं ये कहकर इस मुल्क के हुक्मरान बने थे कि वो आम लोगों की जिंदगियां बदल देंगे, वो तो इतने छोटे निकले हैं कि जो हाथ लगा समेट कर ले गए। तोशा खाने की फहरिस्त सामने आने के बाद जिस तरह की लूट मार नजर आई है, इससे आपको हिंदुस्तान पर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, अरब, यूनान और दीगर खित्तों के हमलावरों की याद आ जाती है। इनके बारे तारीख की किताबों में पढ़ते आए हैं कि वो हिंदुस्तान से सोना, जेवरात, हीरे जवाहरात और दीगर कीमती अशिया लूट कर ले जाते थे। नादिर शाह ने तो दिल्ली में शाही खानदान को जिस तरह कत्ल किया, मुसलमानों का लहू बहाया और जाते वक्त मालो दौलत ले गया, वो आपको हैरान कर देगा। नादिर शाह ही कोहे नूर हीरा साथ ले गया था जो बाद में अंग्रेज ले गए। अंग्रेजों ने भी यहाँ के शहजादों और बादशाहों के तहाइफ पर हाथ साफ किया। तब हिंदुस्तान पर हमलों की वजह इसकी खुशहाली थी क्योंकि ये 7 दरियाओं की सरजमीन थी जहां अनाज की कमी ना थी। यूं हर साल कोई ना कोई मुआशी तौर पर कमजोर कौम और जंगजू इस पर हमलावर होकर अनाज, सोना और लोगों को गुलाम बनाकर ले जाते थे। ये तोशा खाना का कानून वजीर आजम और इसकी काबीना बनाती है और खुद चंद हजार देकर, करोड़ों रुपए के तहाइफ रखकर इसे कानून का नाम देकर हम सब का मुंह बंद करा देती है। कानून भी खुद बनाया और फायदा भी इससे खुद ही उठा रहे हैं। और हम लोग बात करें तो जवाब मिलता है कि भाई ये मुल्की कानून है। वो कैसा कानून है जो सिर्फ वजीर आजम, वजीरों और ब्यूरोक्रेसी को फायदा देता है? अगर आप फहरिस्त पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा इन हुक्मरानों को सबसे ज्यादा तोहफे तहाइफ अरब ममालिक से मिले। हमारे अरब भाई पाकिस्तानियों का मिजाज जानते हैं कि इनके लिए किसी मुल्क का हुक्मरान बनना इतना अहम नहीं है जितना हुक्मरान बनकर हीरे जवाहरात, रोलेक्स घड़ियां, नेकलेस, ब्रेसलेट और अंगूठियां हैं। जो भी पाकिस्तानी वजीर आजम बनता है या सदर, वो जरूर सऊदी अरब जाता है और बार बार जाता है क्योंकि वहां हर दफा बड़े बड़े महंगे तहाइफ मिलते हैं। वहां से हीरे जवाहरात, अंगूठियां और घड़ियां मिलती हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। मेरा जाती ख्याल था, जो गलत निकला, कि शायद इमरान खान कुछ नया करेंगे। वो जरदारी, गिलानी और शरीफों की तरह हीरे जवाहरात की चमक का शिकार ना होंगे। उल्टा उन्हें शर्मिंदा करेंगे कि देखा तुम लालची निकले, खान नहीं। वो लालची इंसान नहीं है, इसे दुनियावी अशिया की जरूरत नहीं है, इसे इस दुनिया की बजाय आखिरत की फिक्र है। अब जो कुछ खान साहब से बरामद हो रहा है वो सुन और पढ़कर आप दुखी हो जाते हैं। अगर इमरान खान जैसा बंदा जिसे बकौल किसी के किसी चीज की लालच नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, वो भी हीरे जवाहरात, घड़ियां, अंगूठियां समेट कर ले जा सकता है तो बाकी कहने को क्या रह जाता है? नवाज शरीफ को देख ले, कलसूम नवाज के तहाइफ देख ले। हमें नवाज शरीफ बड़े फख्र से बताया करते थे कि इनके वालिद अरबपति थे। ये अरबपति वालिद के बेटे के कमालात हैं कि उन्होंने जो कुछ भी मिला समेट लिया। नवाज शरीफ ने ये तहाइफ 3 दफा समेटे जब वो वजीर आजम बने। गिलानी साहब ने भी समेटा। अलवी साहब कीमती तहाइफ चंद हजार देकर घर ले गए। जरदारी ने भी बड़े हाथ मारे। शाहिद खान अब्बासी ना सिर्फ वजीर आजम रहे बल्कि एयरलाइन के मालिक भी, वो भी हीरे जवाहरात देकर कायम न रह सके और अब टीवी कैमरों के सामने बड़े फख्र से फरमा रहे हैं कि ये तहाइफ उन्हें मिले थे, इनकी मर्जी, वो जो चाहे करें। ये बंदा मुल्क का वजीर आजम रहा है। परवेज मुशर्रफ ने सैकड़ों तहाइफ लिए और घर ले गए।
इन्होंने तो 2004 के बाद तहाइफ काबीना डिवीजन को रिपोर्ट करने ही छोड़ दिए थे कि कौन अब 10% अदा करे। 2004 से 2008 तक मुशर्रफ को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। मतलब सब तहाइफ से भरे बैग सीधे इनकी रिहाइशगाह पहुंचा दिए जाते थे। शौकत अजीज के असासों की मालियत 7 अरब बताई गई थी। इस अरबपति बंदे ने एक तोहफा ना छोड़ा। शौकत अजीज तो जुराबें और बनियाने तक इकट्ठी करते रहे और सोने हीरे के जवाहरात और घड़ियों से भरे बैग्स लंदन ले गए, जहां सब तहाइफ सजे हुए हैं। लोगों को अंदाजा तो था कि पाकिस्तानी एलीट करप्शन करती है, लेकिन यह अंदाजा नहीं था करप्शन का लेवल ये होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की यह वहशतनाक हवस देखकर इमरान खान का सितंबर 2018 में किया गया एक ट्वीट याद आता है। खान ने भारतीय वजीर आजम मोदी के बारे तंजिया कहा था, सारी उम्र बड़े ओहदों पर छोटे लोग देखे हैं। खान साहब दरअसल मोदी को चाय बेचने वाले का ताना दे रहे थे कि चाय के ढाबे का छोटा हिंदुस्तान का वजीर आजम तो बन गया, लेकिन उम्र भर वो छोटा ही रहा। यही दुख अब हम पाकिस्तानियों को हो रहा है। हम लोगों ने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर छोटे छोटे लोग आखिर देख ही लिए।